बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की चौथी एपिसोड का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और एज़ यूजुअल अगर आप 2 वीक्स में देखें तो एपिसोड का ट्रेलर जो दूसरा है वो सैटरडे वाली रात को ही रिलीज़ किया जाता है, तो इतनी वो परेशानी की बात नहीं होती कि ट्रेलर अभी तक क्यों नहीं आया या इस तरह से। तो इस दफ़ा पहला ट्रेलर भी लेट रिलीज़ किया गया, हो सकता है नेक्स्ट वीक भी ट्रेलर लेट रिलीज़ किया जाए। नए ट्रेलर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई हैं और उसी को डिस्कस करेंगे कि नई किस्त में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं ट्रेलर में क्या दिखाया जा रहा है। Benim yürüdüğüm yol ya zafer ya şehadet diyerek canını hiçe sayanların yoludur. ट्रेलर के स्टार्ट में ही सलाहुद्दीन अय्यूबी को कुछ लोगों के साथ देखा जा सकता है जिन्होंने अपने चेहरे ढांप रखे हैं और मेरे हिसाब से ये सुल्तान नूरुद्दीन के कुछ लोग होने वाले हैं, या ये कह लीजिए कोई दरवेश होने वाले हैं या जासूस होने वाले हैं सुल्तान नूरुद्दीन के, क्योंकि उन्होंने भी जासूसी का निज़ाम कायम कर रखा था और हो सकता है इन्हीं लोगों की मदद से सलाहुद्दीन ज़िंदान से बाहर आए। और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि मेरा जो रास्ता है, मेरा रास्ता उन्हीं लोगों जैसा है जो शहादत या आज़ादी चाहते हैं, यानी मैं उन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। Herkes bilsin ki burada devlet benim. Baş eğmeyenlerin de başı gövdesinden düşer. नुसरतदीन के बारे में बात की जाए तो उनके बारे में कल भी एक TRT की जानब से एक सीन रिलीज़ हुआ था जहाँ पे वो तख्त पर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे कि आखिरकार मुझे वो मिलने वाला है जिसका मैं हकदार हूँ। और यहाँ पर भी वो दीवान में जो ख़ास उनके जो वज़ीर हैं उनके सामने ये बात कह रहे हैं कि जो भी मेरे खिलाफ सर उठाएगा उसका सर जो है वो काट दिया जाएगा। और यहाँ पे सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सल्तनत मैं हूँ, क्योंकि दीवान में सब लोग उनकी इस राय के साथ मुत्तफिक नहीं होंगे कि वो सुल्तान बने। Senin seçilmişliğin bu kutlu yolun yol başçısı olmaktır. उमर मल्ला जो कि इस सीरीज़ में दरवेश का किरदार अदा कर रहे हैं, वो हालांकि हमने वक्तन इस सीरीज़ में हम देख चुके हैं कि पहली 3 किस्तों में भी उनके सीन्स कहीं ना कहीं दिखाए जा रहे थे, लेकिन वो डायरेक्टली अभी तक सलाहुद्दीन के साथ बात करते हुए नहीं नज़र आए। लेकिन अब वो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में सलाहुद्दीन के साथ बात करेंगे और वो यही कह रहे हैं कि आपका रास्ता जो है वो रास्ता है जिसमें आपको तमाम जो आपके रास्ते पर चल रहे हैं उनकी आपने पैरवी करनी है, यानी आप उन तमाम लोगों की पैरवी करेंगे जो मतलब अल्लाह ताला की राह पर चल रहे हैं। Kader sana bir hudut çizdi. Hudüs de bu gayenin tacı olacaktır. इन सीन्स में देखा जा सकता है कि उमर मल्ला के साथ 2 और सरदारान भी मौजूद है जिनका अभी तक इस सीरीज़ में कोई खास मतलब इससे पहले दिखाए नहीं गए या इस तरह का कोई भी उनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे वो दिखाए जा रहे हैं। और हो सकता है कि ये सुल्तान नुसरतदीन के इत्तेफाक के लोग हों और उमर मल्ला इनसे वाकिफ़ हो, तो वहाँ पे वो यही चीज़ दिखा रहे हैं। और उमर मल्ला जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जब वो बात करेंगे तो कहेंगे कि आपको कुदरत की जानब से एक ख़ास तौर पर एक हदफ दिया गया है और कुदस जो है यानी अल-कुद्स वो जो है वो आपको इस हदफ के ताज के तौर पर आपको नवाजा जाएगा। ये बात उमर मल्ला सलाहुद्दीन के साथ कर रहे हैं। Var git. Yol seni bekler. इसके बाद अगर बात की जाए तो उमर मल्ला उनको ये कह रहे हैं कि आप जाएं यहाँ से, यानी आपका ये रास्ता जो है यानी जो आपका जो अल्लाह ताला का रास्ता है, ये मुबारक रास्ता है, ये आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको यहाँ पे हमारे साथ बातें करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आपका हदफ है उसको हासिल करने के लिए अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखनी चाहिए और अपने रास्ते पर आपको चलना चाहिए। और इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी एज़ यूजुअल जो उन्होंने काम अधूरा छोड़ दिया था उसको पूरा करने की वो कोशिश करेंगे। Aldığı yara çok ağırdı. Ne yaptıysak da sultanımızın vaziyetini düzeltemedik. इन सीन्स में देखा जा सकता है कि हकीम अफंदी जो है वो नुसरतदीन के हुजूर में पेश हुए हैं और उनको आप जो नुसरतदीन को ये ख़बर दे रहे हैं वो ज़ाहिर सी बात है नुसरतदीन के फ़ायदे की है। और वो यही बात कह रहे हैं कि जहाँ पे सुल्तान को चोट लगी है या जहाँ पे उनको ज़ख्म हुआ है वो काफ़ी नाजुक जगह है और मतलब हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं उससे सुल्तान को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। और इस खबर से नुसरतदीन और उनकी बीवी और साथ ही जो उनके साथ वज़ीर हैं वो खुश होने तो वाले हैं, लेकिन देखते हैं कि ये खुशी उनकी कितने अरसे तक रहती है।
dimdik çıkacak. Ne hevesiniz varsa da kursağınızda kalacak. अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि मलिका खातून और बहरा खातून आपस में बात कर रही हैं। मलिका खातून ने पिछले ट्रेलर में सलाहुद्दीन को भी इस बात से बाखबर किया था कि इन तमाम सूरत हाल से फ़ायदा जो है वो उसी गद्दार को होने वाला है या उन लोगों को होने वाला है जो हमारे तख्त पर नज़र जमाए बैठे हैं, जिनकी मुराद ज़ाहिर सी बात है बहरा खातून और उनके साथ साथ नुसरतदीन से थी। और अब भी वो उनसे यही बात कह रही है कि आप जो कुछ भी करना चाहें कर लें, लेकिन कभी भी आप अपने हदफ में कामयाब नहीं हो पाएंगी। Gaflete düşüp bize güvenenleri ihanet ettim. अब बात करते हैं खलील अफंदी के बारे में। या जारी सी बात है अस्कलान का मसला जो कि आपको शुरू से ही इस सीरीज़ की स्टार्ट से ही दिखाया जा रहा है, यानी अस्कलान के जो लीडर हैं वो खलील बे जो है वो इस वक्त अपनी सुरैया खातून को थप्पड़ मार रहे हैं, क्योंकि सुरैया खातून उनसे वापस आकर ये बात कहेंगी कि हमने एक दुश्मन की बातों में आकर उस शख्स को धोखा दे दिया जो हम पर काफ़ी ज़्यादा एतमाद करता था। और इस बात पे खलील बे जो है वो सुरैया खातून को थप्पड़ रसीद करेंगे। Bundan gayrı Selahaddin diye biri yok. यहाँ पर खलील बे सुरैया खातून को यही बात कह रहे हैं कि अब से सलाहुद्दीन नाम का कोई भी आदमी यहाँ पे ऐसा समझे कि आप यहाँ पे इस दुनिया में सलाहुद्दीन नाम का कोई शख्स है ही नहीं। और असल में इस बात के मतलब जो भी है वो असल में उस टाइम पे फातिमी खलीफा से उन्होंने बैत की हुई थी। और जाहिर सी बात है उनको भी मालूम था कि जंगी दौलत हमारी अगर इस बात में मदद करती है अस्कलान के मामले को हल करने में, तो उसके बदले में वो हो सकता है हमसे बैत मांगे, जो कि वो फातिमी खलीफा को ऑलरेडी दे चुके थे। Melik Nusrettin sizi Şam'a davet ediyor. अब एक तरफ तो हम देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो अपने हदफ की जानब जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब इस सीन को देखकर मुझे याद आया कि लास्ट एपिसोड में सलाहुद्दीन अयूबी जब अल-कुद्स में गए थे तो उन्होंने इस कमांडर का बाजू भी तोड़ा था, लेकिन इस वक्त वो कमांडर जो है वो बाल्दविन के पास गए हैं और उन्होंने बोला है कि जो अमीर नुसरुद्दीन है, यानी कि इस वक्त जो शाम के सुल्तान हैं और जंगी दौलत के भी सुल्तान हैं, उन्होंने बाल्दविन को शाम की तरफ दावत दी है। और इस पर वो बाल्दविन भी काफ़ी खुश है कि अब जो कैदियों वाला मामला है वो आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि अब नूरुद्दीन जो है वो रास्ते में नहीं है। Benden kurtuluş yok Gabriel. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेम्पलर्स के उस्ताद को गैब्रियल ने हासिल तो कर लिया, लेकिन उसी वक्त पे सलाहुद्दीन ने वहाँ पर उन पर हमला कर दिया। और जो देखा जा सकता है कि उन्होंने गैब्रियल को कहा कि तुम मेरे से बच नहीं सकते। और यहाँ पे हम सिर्फ टेम्पलर्स के उस्ताद को ही देख रहे हैं, यहाँ पे हमें विक्टोरिया नज़र नहीं आ रही। तो अमीर नुसरुद्दीन ने बड़ी चालाकी से बाल्दविन को उन्होंने शाम में बुलाया और उनको वहाँ पे विक्टोरिया को वो शाम में बाल्दविन के हवाले करेंगे, जबकि यहाँ पे वो गैब्रियल को सिर्फ टेम्पलर्स के उस्ताद को उन्होंने भेजा। लेकिन मेरे हिसाब से शायद वहाँ पे विक्टोरिया को भी उनके हवाले नहीं किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है जब वो हवाले करने लगे तो उसी वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जो है वो होश में आ जाए और उनके इस इक़दाम को भी रोक दें। तो ये मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है ऐसा ना भी हो। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।